Hello बच्चों, let's read this question. This question says that five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि R.H. Whittaker ने दिया था वो किस चीज पे बेस्ड नहीं था. ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब सबसे पहले तो देखो जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था. तो बच्चों इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर. इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर और मेनली ये कौन से ईयर में दिया गया था. तो बच्चों इट वाज गिवन इन ईयर 1969. अब ये फाइव किंगडम कौन कौन से हैं. तो सबसे जो पहला किंगडम आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा. दूसरा जो किंगडम आता है इसे हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. तीसरा जो किंगडम आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं किंगडम फंजाई. फोर्थ जो किंगडम है बच्चों इसे हम बोलते हैं किंगडम प्लांटेई. और जो फिफ्थ किंगडम है इसे बच्चों हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया. राइट. अब जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके क्या क्या बेसिस थे. तो बच्चों सबसे जो पहला बेसिस आता है वो है कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का था. सेल का स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके का था. क्या सेल प्रोकैरियोट था या फिर सेल जो है ये यूकैरियोट है. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. राइट. दूसरा जो बेसिस आता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का वो ये था कि बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये किस तरीके का है मतलब कि क्या न्यूट्रिशन जो है ये ऑटोट्रॉफिक मोड में है या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में है. तीसरा जो बेसिस आता है वो था बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो बॉडी है क्या ये यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टी सेलुलर है. फोर्थ जो बेसिस आता है वो है बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फोर्थ इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि क्या ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है. और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिस था वो था बच्चों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. अब हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो देखो ए के अंदर हमें गिवन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों. क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये एक बेसिस है ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बी में हमें गिवन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. क्यों. क्योंकि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ये बच्चों हमने देखा कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. सी में हमें गिवन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. और डी में हमें गिवन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों. क्योंकि ये दोनों ही क्या है ये दोनों ही बेसिस हैं ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.